नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का एक जो वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका है। 11 नवंबर से मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। जो एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि ये जो IMF की पॉलिसीज़ माजी में रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें वो बेतहाशा बढ़ गई। और दूसरी वजह अदर दैन द IMF डिक्टेटेड पॉलिसीज़, जो पाकिस्तान में बिजली की चोरी होती है, लाइन लॉसेस होते हैं, दूसरे जो बिजली के शोबे के मसाइल हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, उसकी वजह से आज जो हर घरेलू सारिफ है जो नेशनल ग्रिड से बिजली ले रहा है वो तकरीबन 65 रुपये फ़ी यूनिट वो है, वो कीमत उसकी दे रहा है। जो मैक्सिमम यूज जिसका 700 यूनिट्स तक है, और जिसका उससे कम है वो कोई 50 रुपये फ़ी यूनिट दे रहा है, कोई 45 रुपये फ़ी यूनिट दे रहा है। तो इसका जो अल्टरनेट था, अब वो लोगों ने ये निकाला जिनके पास ये कैपेसिटी थी वो ख़रीद सकते थे, उन्होंने सोलर पैनल्स लगवा लिए, जिसकी वजह से उनके तो बिजली के जो बिल थे वो कम होना शुरू हो गए। लेकिन उसका जो हुकूमत को ये नुकसान हुआ कि सोलर पैनल्स की वजह से जो हुकूमत ने बिजली के कारखाने लगवाए हुए हैं प्राइवेट सेक्टर से, उनकी जो आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, लोगों के ऊपर और मज़ीद बोझ बढ़ा जो कि नेशनल ग्रिड के ऊपर थे। तो इंटरेस्टिंगली IMF ने अपने दौरे का आगाज़ जो किया और जो उन्होंने एक पहली चंद मीटिंग्स ली, उसमें एक मीटिंग जो थी वो पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर थी। तो उसमें जो एक बड़ा सवाल IMF की तरफ से सामने आया वो ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं, क्या वो सोलर पैनल को प्रमोट कर रहा है या उसको डिस्करेज करना चाह रहा है। और इस वक्त इत्तेफाक है कि पंजाब में और वफाक में एक ही पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, लेकिन जो वफाकी हुकूमत है वो सोलर पैनल के इस्तेमाल को डिस्करेज कर रही है। IMF भी चाह रहा है कि इसके इस्तेमाल को डिस्करेज किया जाए। जो पंजाब की हुकूमत है वो जो है सोलर पैनल के जो इस्तेमाल है उसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, वो उसको सब्सिडाइज़ करना चाहती है। आसान किस्तों के ऊपर लोगों को पैसे देकर सोलर लगवाने की वो तरगीब दे रही है। तो इस सारी सूरत हाल में जो अब डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि हुकूमत से IMF ने एक प्लान मांगा है कि आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस पॉलिसी के साथ। तो अगर तो IMF को जो एक माजी में हुकूमत ने कमिटमेंट की थी, हुकूमत वही कमिटमेंट दोबारा करती है कि जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, जिसके तहत जो सोलर पैनल का जहाँ पे लगा हुआ है उसको उसके बेनिफिट होता है, उसको उतनी ही कीमत देनी पड़ती है जितनी वो बिजली वसूल करता है नेशनल ग्रिड से। अगर तो उसी पे चीज़ें रहती हैं तो लोगों का नुकसान नहीं होगा, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो 2 से 3 साल में रिकवर भी हो जाएंगी। लेकिन अगर हुकूमत IMF की इस क्वेश्चन के बाद एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसके तहत जो सोलर पैनल का इस्तेमाल है उसको डिस्करेज करती है, उसको बैन तो नहीं करती बट उसको डिस्करेज करती है, तो फिर लोगों की जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। अभी तक हुकूमत ने इसके ऊपर अपनी हतमी जो पोजीशन है वो नहीं IMF के साथ शेयर की। इसी साल मई में जब IMF आया था यहाँ पे, तो उस वक्त हुकूमत ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर हमने एक्सप्रेस टीवी में खबर की, उसके बाद हुकूमत डिफेंसिव पोजीशन पे चली गई, तो इस पे फैसला नहीं हुआ। इसको हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि जब ये IMF के साथ मुज़ाकरा ख़त्म होते हैं तो IMF को पाकिस्तान क्या बताता है कि उसकी सोलर पैनल की पॉलिसी क्या होगी। एक और बड़ा इशू जो बन रहा है वो इंडस्ट्रियलिस्ट का है, सनतकारों का है। सनतकार जो है वो हुकूमत से सस्ती गैस लेते हैं और उस गैस से अपनी बिजली बना के वो इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ सरप्लस होती है तो हुकूमत को वापस बेच देते हैं। तो इस हवाले से IMF ने पहले ही एक शर्त लगा दी है, वो प्रोग्राम का हिस्सा है कि जनवरी 2025 तक ये जो सस्ती गैस मिलती है, जिसे वो कैप्टिव पावर प्लांट जिसको कहते हैं, उसको चला कर अपनी इन हाउस बिजली बनाते हैं और अपने कारखानों को चलाते हैं। तो IMF की शर्त यह है कि आपने ये जो गैस सस्ती की फराहमी, इसकी जो गैस के कनेक्शन हैं वो आपने सनतों को बिल्कुल उसको डिसकनेक्ट कर देना है। ये एक इशू अब बन रहा है। इसके हवाले से हुकूमत ने एक प्रपोजल दिया है IMF को, और प्रपोजल ये है कि बजाय कि आप गैस सनतों की डिसकनेक्ट करें, आप उनको सब्सिडाइज गैस हम देते हैं उनको, हम ये करते हैं कि उनको जो फुल इम्पोर्टेड गैस है उसकी कीमत पे उनसे हम वसूली करेंगे। अभी इंडस्ट्री को जो गैस मिलती है वो तकरीबन 2950 रुपये पर MMBTU या फ़ी यूनिट मिलती है, जबकि इंपोर्टेड गैस की कीमत तकरीबन 3600 रुपया फ़ी यूनिट है। तो इसमें जो सब्सिडी का एक एलिमेंट है, क्रॉस सब्सिडी होती है, हुकूमत अब यकीन दहानी करवाइए कि हम उसको ख़त्म कर देंगे, आप हमें गैस उनको देने दें। और जो एक वजह हुकूमत दे रही है IMF को, जिसकी कुछ लॉजिक बनती है, वो ये है कि चूँकि मुल्क में ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो चुकी हैं, और दूसरा ये कि पावर सेक्टर जो है उसकी खपत कम हो चुकी है, उसकी डिमांड कम हो गई है, लोग सोलर की तरफ चले गए हैं। तो पाकिस्तान ने जो कार्गो इंपोर्ट करता है कतर से LNG के, वो अब सरप्लस में जा रहे हैं। सरप्लस तकरीबन ये कहा जाता है 1000 MMCFD गैस पाकिस्तान के पास इंपोर्टेड गैस है। तो हुकूमत की अब ये तजवीज़ है कि बजाय
कि हम गैस को डिसकनेक्ट करें, हम इसको फुल प्राइस पर रिकवर कर लेते हैं। इस तरह हम गैस का कंजम्पशन भी हो जाएगी, हुकूमत को फुल कॉस्ट भी हो जाएगी, सनतें भी चलती रहेंगी, क्योंकि बिजली के ऊपर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो उस पर शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। इसके हवाले से भी अभी कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं है। IMF ने इस हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अपने पहले दिन की जो उसकी यहाँ पे मुज़ाकरात है उसमें नहीं दिया। दूसरी इसके हवाले से जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो बल्कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि आपको याद होगा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक सरचार्ज लगाया गया था फर्टिलाइज़र प्लांट्स के ऊपर, बिजली के ऊपर और बाकी टेक्सटाइल के ऊपर, कि एक स्पेशल लेवी लगाई गई और जिससे जो पैसा रिकवर होना था उसे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बनानी थी और एक आध कोई तुर्कमानिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जो है वो जो एक गैस पाइपलाइन थी उसका था एक प्लान। तो उसके लिए पैसा इकट्ठा किया गया, लेकिन वो पैसा या तो अगर इकट्ठा हुआ तो वो बजट में चला गया। दूसरा जो इसके अंदर बड़ा इशू ये आया कि इंडस्ट्रीज़ ने उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट्स में और हुकूमत ने भी उसके ऊपर काम किया और उसके अगेंस्ट वो भी जो इंडस्ट्री ने उसके जो मुख्तलिफ पिटीशन हुई थी कोर्ट के अंदर उसके वो जवाब में हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो आज से 4 साल पहले तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत के हक़ में ये फ़ैसला दिया था कि जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है इसकी जो रिकवरी है हुकूमत कर सकती है इन सनतों से जिन्होंने ऑलरेडी पैसा कंज्यूमर से सारिफ से रिकवर कर लिया। ख़ासतौर पर जो बड़े बड़े फर्टिलाइज़र की कारखाने हैं ये पहले ही खाद महंगी करके वो पैसा रिकवर कर चुके, लेकिन हुकूमत को देने पे तैयार नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो ये था कि मज़ीद हुकूमत ये सेस जो है ये रिकवर नहीं करेगी, चार्ज नहीं करेगी। जो माजी की कलेक्शन हो चुकी है वो ग़ालिबन चंद एक साथ में शायद 24 एक साथ में वो इन फैक्ट्री से इन कारखानों से वसूल करेगी। उसके ऊपर अभी तक हुकूमत रिकवरी नहीं कर पाई। ये बड़े पावरफुल लोग हैं, पावरफुल कंपनीज हैं, हुकूमत इस पर कमज़ोरी दिखा रही है। तो कल इस हवाले से पहले दिन के जो मुज़ाकरात थे उसमें जो डिस्कशन में जो चीज़ आई तो उस पर सवाल पूछा गया तो आप इतनी बड़ी रिकवरी जो कि कम अज़ कम भी कहा जाता है कोई 400 अरब रुपया है, एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है, आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो IMF को बताया गया जी कि कुछ कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। ग़ालिबन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को ये इख्तियार दिया पैसा रिकवर करने के। जो कुछ हाई कोर्ट्स है उन्होंने कहा कि आप पैसे की रिकन्सिलिएशन कर लें। तो जब लोगों से सैलरी क्लास से टैक्स लेना होता है, लोगों पे टैक्स का बोझ डालना होता है, दूध का डिब्बा महंगा करना होता है, तो हुकूमत को IMF याद आ जाता है। और जहाँ पे एक टैक्स लगाया गया कंपनियों ने उसकी रिकवरी कर ली आवाम से और वो रिकवर करके सरकारी ख़जाने में जमा नहीं करवा रही, तो वहाँ पे तो जी ये दी जा रही है कि कोर्ट्स हमें मना कर रही हैं। ये बात होती है नीयत की। हम आइंदा भी आपको IMF के हवाले से जो है उसके डेवलपमेंट्स उसको आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अभी तक लग ये रहा है कि IMF ने अपना जो जहन है हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं किया। किस हद तक वो पाकिस्तान को फोर्स करेगा मिनी बजट के लिए, क्या हुकूमत की कोशिश कामयाब हो जाएगी कि वो मिनी बजट ना लाए? इसके हवाले से हम आपको फर्दर अपडेट करेंगे अपने जो अगला वीलॉग होगा एक्सप्रेस के लिए, उसमें आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। आज के लिए इतना ही। पहुँच